नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। सिद्धू का कांग्रेस आलाकमान पर हमला, कहा 2022 में नैया डुबो देंगे चन्नी। जी हां दोस्तों, अपनी तीखी बयानबाजी के लिए फेमस पंजाब कांग्रेस के नेता और पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर पार्टी से नाराजगी भरा बयान दे दिया है। जी हां दोस्तों, सिद्धू ने कहा है कि मुझे सीएम बनाते फिर सक्सेस दिखाता। दरअसल दोस्तों, पंजाब प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफे के बाद सिद्धू की बयानबाजी का दौर फिर शुरू हो गया है। इस बार सीएम की कुर्सी न मिलने पर नवजोत सिंह सिद्धू ने नाराजगी जताई है। कांग्रेस आलाकमान की तरफ से पंजाब का मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को बनाए जाने से नवजोत सिंह सिद्धू फिर नाराज हो गए हैं। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को एक वायरल वीडियो में गुरुवार को सिद्धू अपशब्द कहते हुए भी दिखाई दिए। इसके साथ ही सिद्धू इस वीडियो में भी यह भी कह रहे हैं कि चन्नी 2022 में कांग्रेस की नैया डुबो देंगे। ये वीडियो पंजाब के जीरकपुर का बताया जा रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, गुरुवार सुबह लखीमपुर जा रहे सिद्धू अपना प्रोटेस्ट मार्च शुरू करने के लिए पंजाब के सीएम चन्नी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब चन्नी को आने में देरी हुई तो सिद्धू ने तेज में आकर उनके खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ ही देर में सीएम चन्नी वहां पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने दिया पद से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अब वे फिर से एकेडमिक फील्ड में वापस लौटेंगे। केवी सुब्रमण्यम ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा था कि मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में उनका 3 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया है, इसलिए अब मैंने फिर से एकेडमिक फील्ड में वापस लौटने का फैसला कर लिया है। देश की सेवा करके मुझे असीम अनुभूति और सबका भरपूर सहयोग मिला। केवी सुब्रमण्यम ने कहा कि अपने देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। हर दिन जब मैं नॉर्थ ब्लॉक में गया हूं तो मैंने खुद को इस जिम्मेदारी की याद दिलाई। मैंने हमेशा अपने फर्ज को पूरा करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मुझे काम करने के लिए सरकार की ओर से जबरदस्त प्रोत्साहन और समर्थन दिया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश में छा सकता है चीन जैसा बिजली संकट, 72 पावर प्लांट में बचा है सिर्फ कुछ ही दिन का कोयला। जी हां दोस्तों, भारत में कोयले से बिजली बनाने वाले पावर प्लांट इस वक्त कोयले की कमी से जूझ रहे हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के अनुसार भारत के कोयला से बिजली बनाने वाले 135 पावर में से 16 के पास कोयले का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो गया है, जबकि करीब आधे यानी कि 72 पावर प्लांट के पास 3 दिन से भी कम का कोयला स्टॉक बचा है। बाकी पावर प्लांट के पास 1 हफ्ते से भी कम के कोयले का स्टॉक है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत में 70% बिजली कोयले से ही बनाई जाती है। बिजली बनाने में भारत का 75% कोयला लग जाता है। कोयले से बनी बिजली सस्ती पड़ती है। दरअसल दोस्तों, कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद इंडस्ट्रियल पावर की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से कोयले की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में बड़ा घेप आ गया। इसी वजह से कोयले के आयात पर भी काफी असर पड़ा है। कोल इंडिया के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले की कीमत बढ़ने से पावर प्लांट ने आयात होने वाले कोयले पर निर्भरता कम कर दी है, जिसकी वजह से भारत में मौजूद कोयले की खदानों पर खनन को लेकर दबाव बढ़ गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा मामला, नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर में मौन धरने पर बैठे, बोले जब तक मंत्री का बेटा गिरफ्तार नहीं होगा तब तक नहीं हटूंगा। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू लखीमपुर खीरी में मौन व्रत और अनशन पर बैठ गए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू मृतक किसान लवप्रीत के घर पर गए थे। सिद्धू ने कहा कि मैं तब तक मौन धारण कर भूख हड़ताल पर बैठूंगा जब तक केंद्रीय मंत्री के बेटे को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। वहीं सुप्रीम कोर्ट से फटकार के बाद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने शुक्रवार को कहा कि बेटा आशीष कल यानी कि शनिवार हाजिर होगा, पुलिस का सहयोग भी करेगा। दरअसल दोस्तों, आरोपी आशीष की गिरफ्तारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में अजय मिश्रा ने खुद मीडिया के सामने आकर यह बयान दिया। अजय मिश्रा ने कहा कि मेरा बेटा कहीं भागा नहीं है, वो निर्दोष है। आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कल वो सबूतों के साथ जांच एजेंसी के सामने पेश होगा। जांच होने दीजिए, सच सभी के सामने आ जाएगा। इसके अलावा इस्तीफे की मांग को लेकर अजय मिश्रा ने कहा कि विपक्ष का काम ही इस्तीफा मांगना है। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा उस घटना में शामिल नहीं था, किसी भी वीडियो में उसका जिक्र नहीं है। वह दंगल का संचालन कर रहा था। किसानों के भेष में उपद्रवियों ने लोगों को मारा पीटा। अगर मेरा बेटा मौके पर होता तो उसको भी मारा जाता।
अजय मिश्रा ने आगे कहा कि मेरा बेटा अभी अपने घर में बैठा हुआ है, जिसको भी मिलना है जाकर मिले। नोटिस का जवाब हमने दे दिया है, आगे जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरा सहयोग रहेगा। मेरे मंत्री होते हुए भी मेरे बेटे पर एफआईआर हो चुकी है। भाजपा की सरकार में न्याय होता है, जितने बड़े पद पर हूँ, कोई और होता तो मुकदमा दर्ज भी नहीं होने देता। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को लिया खरीद, 18,000 करोड़ की लगाई बोली। जी हां दोस्तों, टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीद लिया है। टाटा सन्स ने एयर इंडिया को खरीदने के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। DIPAM के सचिव तुहिंत कांत पांडे ने शुक्रवार को यह घोषणा की। वहीं दोस्तों, टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने एयर इंडिया की बोली जीतने पर ट्वीट कर कहा, वेलकम बैक एयर इंडिया। जी हां दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव ने बताया कि एयर इंडिया की नीलामी में 2 कंपनियों ने बोली लगाई थी। इसमें टाटा सन्स ने की बोली सबसे ज्यादा 18,000 करोड़ रुपए की रही। मंत्रियों के पैनल ने इस बिड को क्लियर कर दिया और इस प्रकार एयर इंडिया अब टाटा सन्स का हिस्सा बन गया है। उन्होंने कहा कि देश के बड़े आर्थिक फैसले पर विचार करने के लिए एक स्पेशल पैनल गया था। इस पैनल में गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कॉमर्स मिनिस्टर और सिविल एविएशन मिनिस्टर शामिल रहे। पैनल ने सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया। इसके बाद बिड में सबसे बड़ी बोली लगाने पर टाटा सन्स को विजेता घोषित कर दिया गया। DIPAM के सचिव तुहिंत कांत पांडे ने बताया कि एयर इंडिया पर 15,300 करोड़ रुपए का कर्ज है। टाटा सन्स 18,000 करोड़ रुपए में सबसे पहले इस कर्ज का भुगतान करेगा। इसके बाद शेष बची राशि को सरकार के पास जमा करा देगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी टाटा ने वर्ष 1932 में 2 लाख रुपए के निवेश से एयर इंडिया का शुरुआत किया था। उस समय कंपनी का नाम टाटा एयरलाइंस हुआ करता था। इस एयरलाइंस ने पहली उड़ान वर्ष 1932 में कराची से मुंबई के बीच भरी। कंपनी ने अपना शुभंकर महाराजा बनाया और वर्ष 1946 में इंटरनेशनल ऑपरेशन शुरू किया। जल्द ही यह एयरलाइन दुनिया की श्रेष्ठ एयरलाइन में से एक बन गई थी। वर्ष 1953 में जवाहरलाल नेहरू की तत्कालीन सरकार ने एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर लिया। इसके खिलाफ JRD टाटा ने जोरदार कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन वे केस जीत नहीं पाए। तब से यह एयरलाइन सरकार का हिस्सा बन गई। इसका नाम बदलकर एयर इंडिया कर दिया गया। कंपनी के सरकार का हिस्सा बन जाने के बावजूद टाटा घराने का इसके प्रति लगाव कायम रहा। अब एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टाटा के नेतृत्व में यह कंपनी क्या दुनिया में फिर अपना परचम लहरा पाएगी या नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बड़े बड़े CEO की सैलरी बनाती है सुर्खियां, लेकिन पेप्सी की पूर्व चीफ ने वेतन पर किया ऐसा कमेंट। जी हां दोस्तों, पेप्सिको की पूर्व चेयरपर्सन और CEO इंदिरा नुई ने कहा है कि उन्होंने कभी भी वेतन वृद्धि की मांग नहीं की, क्योंकि उन्हें यह अटपटा लगा। उन्होंने कहा कि वह इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकती, वह जिसके लिए काम कर रही है उससे कहे कि मेरा वेतन पर्याप्त नहीं है। 12 साल तक पेप्सिको का नेतृत्व करने वाली 65 साल की युई ने 2018 में फूड और ब्रेवरेज कंपनी के CEO पोस्ट की नौकरी को छोड़ दिया था। उन्होंने माई लाइफ इन फुल नाम से एक एडमिशन भी लिखा था। चेन्नई में जन्मी युई ने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की और मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी जाने से पहले IIM कोलकाता में मैनेजमेंट का अध्ययन किया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, उन्हें दुनिया भर में सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली महिला नेतृत्वकर्ताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राम रहीम अपने मैनेजर की हत्या में दोषी करार दिए गए। CBI की विशेष अदालत 12 अक्टूबर को सुनाएगी सजा। जी हां दोस्तों, 2 साध्वी से बलात्कार और एक पत्रकार की हत्या मामले में हरियाणा की रोहतक जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को बड़ा झटका लगा है। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में CBI की विशेष अदालत ने राम रहीम समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दे दिया। कोर्ट सभी दोषियों को 12 अक्टूबर को सजा सुनाएगी। रणजीत सिंह हत्याकांड मामले में आरोपी डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम और कृष्ण कुमार शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CBI की विशेष अदालत में पेश हुए। वहीं आरोपी अवतार, जसवीर और सबदिल प्रत्यक्ष रूप से कोर्ट में पेश हुए। डेरा सच्चा सौदा की प्रबंधन समिति के सदस्य रहे कुरुक्षेत्र के रणजीत सिंह की हत्या 10 जुलाई 2002 को हुई थी। डेरा प्रबंधन को शक था कि रणजीत सिंह ने साध्वी यौन शोषण की गुमनाम चिट्ठी अपनी बहन से ही लिखवाई थी। रणजीत सिंह के पिता पुलिस जांच से असंतुष्ट थे और उन्होंने जनवरी 2003 में हाई कोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की थी। CBI ने अपना फैसला अब जाकर सुनाया।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दाम ने फिर छुआ आसमान, बढ़ गई है इतनी कीमतें। जी हां दोस्तों, आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में उछाल आया है। सरकारी तेल कंपनियों ने शुक्रवार को नए रेट जारी कर दिए, जिसके अनुसार डीजल के दामों में 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई, वहीं पेट्रोल 30 पैसे महंगा कर दिया गया। आज दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर हो गई, जबकि डीजल का रेट 92 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर है। दोस्तों IOL के अनुसार मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 99 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर पर बिक रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रग्स केस, शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका कोर्ट ने कर दी खारिज। जी हां दोस्तों, ड्रग पार्टी केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों की जमानत याचिका को NDPS कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले से पहले ही NCB आर्यन खान को लेकर आर्थर रोड जेल पहुंच गई थी। इससे पहले दोस्तों कोर्ट ने गुरुवार को आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। अरबाज मर्चेंट के वकील ने कहा कि बेल मिलने में मेंटेनेबिलिटी लगातार एक इश्यू बन रहा है और आखिर में जज ने बेल रिजेक्ट कर दी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब होता है कि इस कोर्ट को बेल के मामले में सुनने का अधिकार नहीं है, यह अधिकार सिर्फ सेशन कोर्ट को है। अब हम सेशन कोर्ट जाएंगे। वहीं आर्यन के वकील सतीश माने शिंदे ने अखलाक केस का हवाला देते हुए कहा कि अगर हमारे विरोध में कोई भी पुख्ता साक्ष्य नहीं है तो आप 1 मिनट के लिए भी नहीं रोक सकते। अदालत में जमानत दिए जाने के पक्ष में बचाव में वकील शिंदे ने रिया चक्रवर्ती, शोभिक चक्रवर्ती, फैजान अहमद केस का हवाला भी दिया। साथ ही शोभिक का एक साथ जमानत नहीं दिए जाने का तर्क भी दिया। हालांकि कोर्ट ने जमानत देने से फिर भी इनकार कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, ड्रग्स पार्टी केस में गिरफ्तार किए गए आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमीचा, विक्रांत चोकर, मोहक जायसवाल, इस्मत सिंह खेड़ा, गोमित चोपड़ा और नुपुर सतीजा न्यायिक हिरासत में हैं। ये सभी फिलहाल आर्थर रोड जेल में ही रहेंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं कोरोना महामारी का क्या है पूरी दुनिया और भारत में हाल। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक कोरोना महामारी 22 करोड़ को पार कर गई है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 45,47,000 के पार है। इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, ईरान, अर्जेंटीना आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक ज़रूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 39 लाख को पार कर गया है, जबकि दोस्तों मरने वालों की संख्या 4,50,000 के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली आदि राज्य शामिल हैं। वहीं दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य की बात की जाए तो वह फिलहाल केरला है। केरला में पिछले 24 घंटों के दौरान 12,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, फिर बढ़े सोने के भाव, चांदी में आई सस्ती, जानिए क्या है ताजा दाम। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दूसरे दिन सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतें में आज फिर बढ़ोतरी कर दी गई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक 24 कैरेट सोने की कीमत आज 23 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़ गई, जिसके बाद आज सोना 46,941 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। वहीं दोस्तों चांदी की बात की जाए तो चांदी 453 रुपए की गिरावट के बाद 60,932 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहीद राजेश के परिवार से की मुलाकात, परिवार को सौंपा 1 करोड़ रुपए का चेक। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को साल 2019 में शहीद हुए एयरफोर्स के जवान राजेश के परिजनों से मुलाकात की और उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। शहीद राजेश की पोस्टिंग असम में थी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि स्वर्गीय राजेश कुमार जी भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे, देश की सेवा करते हुए एक विमान दुर्घटना में शहीद हो गए। आज उनके परिवार से मिला और 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। उम्मीद है कि इससे परिवार को मदद मिलेगी। भविष्य में भी स्वर्गीय राजेश जी के परिवार का ख्याल रखा जाएगा। दोस्तों कश्मीरी पंडितों की हत्या पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जो आतंकी घटनाएं हुई उसमें मुझको खेद है। मैं सभी सरकारों से अपील करूंगा कि वो सभी जरूरी कदम उठाए जो देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नोबेल पीस प्राइज 2021 मारिया रेशिया और डेमेट्री मुरातोव को इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार देने का कर दिया ऐलान। जी हां दोस्तों, इस साल के नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल यह प्रतिष्ठित पुरस्कार फिलीपींस की पत्रकार मारिया रेशिया और रूस के डेमिस्ट्री मुराटोव को दिया जाएगा। दोनों को यह पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा में उनके प्रयास के लिए दिया जा रहा है। दोस्तों, नोबेल चयन कमेटी ने शुक्रवार को नॉर्वे के ओस्लो में हुई बैठक में इस बारे में घोषणा की। कमेटी ने कहा कि मारिया और डेमेट्री ने दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई है। कमेटी के मुताबिक अभिव्यक्ति की आजादी किसी भी लोकतंत्र और शांति स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को यह पुरस्कार दिया गया था। उस दौरान इस प्रोग्राम को दुनिया में भूखों और अनाज की कमी से जूझ रहे लोगों की जान बचाने के लिए काफी अहम माना गया था। वहीं चयन कमेटी ने इस साल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्वपूर्ण माना, जिसके बाद दोनों पत्रकारों को इस साल का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, उत्तरी अफगानिस्तान की शिया मस्जिद में नमाज के दौरान हुआ ब्लास्ट, 50 की मौत, दर्जनों हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, उत्तरी अफगानिस्तान की एक मस्जिद में शुक्रवार को एक शक्तिशाली धमाके में 50 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय हॉस्पिटल की डॉक्टर्स ने बताया कि हमारे यहाँ 35 शव और 50 से ज्यादा घायल लोग आए हैं। वहीं डॉक्टर्स विदाउट बाउंडर्स के एक हॉस्पिटल में करीब 50 शव पहुंचे। शुक्रवार की साप्ताहिक नमाज के दौरान कुंदुजुक प्रांत की एक शिया मस्जिद में यह विस्फोट हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे जब नमाज अदा कर रहे थे तो उन्होंने विस्फोट की आवाज सुनी। तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि कुंदूज प्रांत की राजधानी बादर के खान आबाद कस्बे में यह धमाका हुआ। इस हमले की अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद देश में ISI के खुरासान सक्रिय हो गया है। तालिबान को निशाना बनाकर हमले बढ़ा दिए हैं। इस्लामिक स्टेट की खुरासान शाखा पर प्रभुत्व अफगानिस्तान के पूर्वी प्रांत नरसाहार में है। वह तालिबान को अपना दुश्मन मानता है। उसने बीते दिनों तालिबान पर हुए हमलों की जिम्मेदारी ली है। इसमें जलालाबाद में तालिबान लड़ाकों की गाड़ी पर हमला भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नासा को रोवर ने भेजी नई तस्वीरें, देखते ही उछल पड़े वैज्ञानिक, मिली विशालकाय झील। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक लगातार मंगल ग्रह पर जीवन तलाश रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण खोज पानी की है। अब नासा के वैज्ञानिक को इससे जुड़ी अहम सबूत हाथ लगे हैं। नासा के रोवर ने जो तस्वीरें भेजी है उससे पता चलता है कि अरबों साल पहले पानी की वजह से इस लाल ग्रह को आकार देने में मदद मिली थी। नासा ने इस नए सबूतों को अपनी उपलब्धि करार दिया है। नासा के रोवर ने 18 फरवरी 2021 में ज़ेरोट्रा क्रेटर पर लैंड किया था। दोस्तों, नासा ने बताया कि रोवर ने ऐसी तस्वीर भेजी है जिससे पता चलता है कि 3.7 अरब साल पहले मंगल के निर्माण में पानी की बड़ी भूमिका रही होगी। तस्वीरों में एक सूखे पानी की झील के निशान दिखाई देते हैं। रोवर ने सूखी झील की तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजा। यह तस्वीरें मंगल के उस क्षेत्र की है जहां पर पानी की संभावना सबसे ज्यादा है। दोस्तों, वैज्ञानिक मानकर चल रहे हैं कि ग्रह पर एक झील हुआ करती थी जिसमें अक्सर बाढ़ भी आती थी। इसकी वजह से झील के आसपास शिलाखंड जैसी बड़ी बड़ी विशालकाय चट्टानें झील में समा गई। यह शिलाखंड आज भी झील में मौजूद है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि झील के अंदर जो शिलाखंड आए थे उनके नीचे नए परतों को निर्माण हुआ, जिससे कई जानकारियां हासिल होती है। फ्लोरिडा स्थित नासा के खगोल विज्ञानी एमी विलियमसन और उनकी टीम ने क्रेटर फ्लोर से देखी चट्टानों की विशेषताओं और पृथ्वी के नी डेल्टा में पैटर्न के बीच समानताएं पाई है। रिसर्च में पाया गया है कि नीचे की 3 परतों के आकार ने पानी की उपस्थिति और स्थिर प्रवाह को दिखाया है। वैसे दोस्तों, यह मानव जाति की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना के बाद एक और रहस्यमयी बीमारी का खतरा। कनाडा में 6 लोग मरे, 50 से ज्यादा नए केस आए सामने। जी हाँ दोस्तों, कनाडा के न्यू ब्रसविंग प्रांत में एक रहस्यमयी बीमारी फैली हुई है जिससे अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। दर्जनों लोग एक अज्ञात ब्रेन से जुड़ी बीमारी से ग्रस्त हो चुके हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल 48 लोग इस बीमारी से ग्रस्त है। कई लोगों ने अजीब बीमारी की वजह से भूलने और कंफ्यूजन हो जाने की शिकायत दर्ज कराई है। लोकल अथॉरिटी ने भी इस रहस्यमयी न्यूरोलॉजी सिंड्रोम के बारे में जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है। फिलहाल डॉक्टर्स भी इस बीमारी की वजह नहीं जान पा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मारे गए 6 लोगों की उम्र 18 से 85 वर्ष के बीच में है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीड़ित लोगों ने दिमाग में थकावट की शिकायत की थी। यह बीमारी लोगों में चिंता, चक्कर आना, मतिभ्रम, दर्द,
भूलने की बीमारी को बढ़ा रही है। लोकल अथॉरिटी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। बीमारी के प्रभावित एक लड़की ने बताया कि उसे वही टीवी शो बार बार देखने पड़ रहे हैं क्योंकि वह नई जानकारी नहीं रख सकती। उसने अपनी मांसपेशियों पर भी नियंत्रण खो दिया है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि किस व्यक्ति ने चंद्रमा पर सबसे पहले कदम रखा, तो अगर जानते हैं तो जल्दी से उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।